हेलो नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सामने मैं परमेश्वर का वचन लेकर आ रहा हूं। परमेश्वर के नाम की स्तुति और बढ़ाई तारीफ करते हैं कि उसने आज आपको और मुझे जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा। उसके नाम की महिमा और तारीफ करते हुए आज हम आपके सम्मुख आते हैं। जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखने वाला जिंदा खुदा परमेश्वर है। उसके नाम में हम आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने आपके बीच में सुसमाचार प्रचार सुनाने के लिए मौका प्रदान किया है। जगत भर में धर्म परिवर्तन की बातें बहुत से ऐसी आपको सुनने के लिए मिलती चली जाती होगी और आपको विशेष करके ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलेगा। जो मसीह विरोधियों के हाथ में जो लोग पढ़कर विरोध को सहन करते चले जा रहे हैं, उन सभी के पक्ष में या फिर उनका सपोर्ट के लिए मैं काफी वचन के ऊपर वचन बोलते चले जाता हूं और काफी लोग उत्साहित होते चले जाते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा एक वीडियो, उसके बाद में संदेश की ओर हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए वीडियो बड़ा ध्यान से सुनना और आपको पूरा वीडियो देख लेना चाहिए ताकि आप समझें और आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। को टांग करके गोदी में लाता था। हाँ, मैं चलने लगा। कैसे चलने लगे? चल हाँ, तो देखिए, आप देखिए कैसा लग रहा है। लोगों को पेट में मरोड़ होता है क्या कि ये धर्म बदल रहा है। धर्म के ठेकेदार, मैं तुमसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि धर्म बदलना किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, उसके ठेकेदार तुम नहीं हो सकते। अगर नहीं पढ़े लिखे हो तो मैं बता देता हूँ, दवा नहीं खा रहा है। दवाई नहीं खा रहे हैं, दवा छोड़ दिए, बिना दवाई के ठीक हो गए। बिना दवाई के ठीक। इसको कहते हैं आस्था और विश्वास। देखिए, इनको लोग टांग करके लाते थे, इनको चल नहीं पाते थे और ये बताने कि साल भर के अंदर में बिना दवा के, बिना इंजेक्शन के, बिना किसी ट्रीटमेंट के, ये गवाही के मतलब क्या? तो गवाही कुछ होता है, गवाही होता है जैसे परमेश्वर कोई भी जन आए उनके जीवन में हीलिंग, यानी वो बीमारी से ग्रसित है। हाँ। और परमेश्वर उनके जीवन में उस बीमारी से आजादी की है। अच्छा। वही गवाही को देना है, क्योंकि जब हम लोग गवाही देते हैं तो उससे परमेश्वर की महिमा होती है। अच्छा। और मैंने कि कहने का मतलब हमारे लिए प्रार्थना हुआ और हम ठीक हो गए तो वो गवाही देते हैं। Yes. अच्छा, ये गवाही कोर्ट में जाके देना पड़ता है? नहीं, बेदी पे, यहीं परमेश्वर पर की बेदी पे। हाँ। हमें लगा कि कोर्ट उठ में तो जाके नहीं नहीं, यहीं पे परमेश्वर की बेदी पे। अच्छा, परमेश्वर की बेदी पर वो गवाही देना पड़ता है। हाँ। मैंने बताना पड़ता है कि हम बताना ऐसे ऐसे। अच्छा, आप लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको कोई बड़ा मिराकल हुआ है, जैसे कोई बड़ी बीमारी है वो ठीक हो गए? आप हैं? मेरा भगना को जैसे 3 महीना से उसको गिर गया था ना, तब पैर में जख्म हो गया था। हाँ। और डॉक्टर के यहाँ ले गए तो बोल दिया कि इसको कैंसर धर ले जा रहा है। अच्छा। तो वही लेकर गया, ने ले जाकर भर्ती अभी तक किए हुए हैं। 10 बजे डिस्चार्ज किए कि वहाँ से मिला था ना, पूरा ध्यान से देखिएगा। वो तेल को लगाए और क्या आज डॉक्टर बोल रहा ना कि बच्चा तो नहीं से अच्छा हो गया। अच्छा। जो ऑपरेशन होने वाला था वो ऑपरेशन को परमेश्वर ने रोक दिया। अच्छा। और बिल्कुल उसको और जो बता दिया। कैंसर की संभावना थी वो खत्म हो वो भी खत्म हो गया। खत्म हो गया। और वो वो 10 बजे डिस्चार्ज वहाँ से कर दिए हैं। वो घर पर आ वो घर- चुके हो गए, आ गए। कितना दिन की बात? ये महीना दिन हो रहा है। महीना दिन हो गया। जी। अब आप इस गवाही को आप सुन सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रकार के बड़े बड़े मिराकल का काम यहाँ होता है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, धर्म से संबंधित मामला व्यक्तिगत मामला है। कोई व्यक्ति अगर किसी धर्म को मानता है उसका पर्सनल अधिकार है और यह अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिया है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधि में हस्तक्षेप करता है तो यह गलत चीज है, असंवैधानिक है। तो बड़े ध्यान से आपने इस वीडियो को देखा और समझा भी होगा। एक व्यक्ति जो था जिसे चलना फिरना भी बंद हो चुका था, जिसको उठाकर लाया जाया करते थे लोग, उसके गोदी में उठाकर लाया करते थे। उस व्यक्ति ने चलकर बताया, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देखिए वो व्यक्ति चल रहा है। लेकिन आजकल संसार के लोग ऐसे मसीह लोगों के ऊपर विरोध करते हैं कि तुमने तो धर्म बदल दिया। धर्म बदलने से कोई दुख नहीं सुधरता है। समझ रहे हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों, विश्वास करने से इंसान के दुख चले जाते हैं। विश्वास करने से इंसान का मन बदल जाता है। यानी कि विश्वास करने से जीवन में फायदे के ऊपर फायदे होते चले जाते हैं।
आपको इस बात को बड़ा कान खोलकर सुन लेना चाहिए। संविधान खुला छूट देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मन इच्छा से कोई भी धर्म को स्वीकार सकता है। हालांकि कुछ ऐसे ठेकेदार व्यक्ति होते हैं जो इंसानों को परेशान करते हैं। कोई व्यक्ति अपने विश्वास के साथ जीना चाहता है, उसे विश्वास के साथ जीना नहीं देना चाहते हैं, बल्कि अपनी मन मर्जी के साथ चलाना चाहते हैं। ऐसे हिंदू धर्म के ठेकेदार और कुछ ऐसे राजनीतिक भी उठ खड़े हुए हैं जो इंसान को शांतिपूर्वक रहने नहीं देना चाह रहे हैं, आतंकवादी फैला रहे हैं। धर्म के नाम पर आतंकवादी, भगवान के नाम पर आतंकवादी, राम के नाम पर आतंकवादी, हनुमान के नाम पर आतंकवादी, जाति के नाम पर भड़काऊ संदेश देते हैं। ऐसे बहुत कुछ ऐसे कारनामे हमारे पास आते चले जाते हैं और हमने तो आपको वीडियो बताकर बातचीत करना बहुत ही महत्वपूर्ण की बातें समझा है। साथ ही साथ आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि खुलेआम इंसान की जिंदगी बदल रही है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि मैं भी किसी और धर्म में अपनी जिंदगी को इस्तेमाल करते चला जाता था, लेकिन जब मैंने उस धर्म के कारनामे और धर्म के ठेकेदार और गुरु को जब मैंने जान लिया, फिर बाद में मैंने उन्हें टाटा और बाय बाय कर दिया। अपनी मन की मर्जी यार, किसे मानना है किसे नहीं मानना है। हालांकि कुछ वचनों के साथ भी मैं बात करूंगा, लेकिन आपको कुछ हिम्मत देने की बातें कर रहा हूं। जिस व्यक्ति के पैरों में दम नहीं था, कमर में दम नहीं था, उसको चलने फिरने के लिए उसके नसों में ताकत और बल नहीं था, उस व्यक्ति को यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करने से ताकत मिला, बल मिला, हड्डियों में जान आई और वो चलने लगा और लोगों की उंगली उसके ऊपर उठने लगी कि वो तो धर्म परिवर्तन करते हैं। अरे बाबा, एक बात आपको मैं बताता हूं, उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, उन्होंने धर्म छोड़ दिया। कौन सा धर्म छोड़ दिया? जिसमें कोई भी फायदा नहीं है, जिसमें कोई आनंद नहीं है, जिसमें कोई शांति नहीं है, जिसमें कोई महत्वपूर्ण भलाई नहीं है, उसे छोड़कर मसीह यीशु को अपना लिया है। क्यों? क्योंकि मसीह के लोग भलाई करते हैं, दया करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं, भेंट देते हैं, मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान की जिंदगी को दुख में जीते हुए मसीह लोग देख नहीं पाते और देखना भी नहीं चाहिए और देखना भी नहीं चाहते। वो दयालु होते हैं। समझ आता है मेरे तमाम भाइयों बहनों? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह जिंदगी सबसे अलग जिंदगी है। उस जिंदगी में जिंदगी जीने का एक तरीका मिलता है। क्या मिलता है? तरीका मिलता है। जिंदगी जीने का एक तरीका मिलता है। आइए हम कुछ बातें आपके सामने फरमाना चाहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कुछ और बातें भी करेंगे दूसरे वीडियो में। हालांकि आपको हम कुछ बातें समझाना भी चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के बाद में क्या क्या फर्क पड़ जाता है। फिर मैं वचन भी आपके सामने पेश करूंगा। आइए देखते हैं, मेरा प्रभु मेरा सहारा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा अगर सहारा बन जाता है तो आपका और मेरा पाप धुल जाता है। हम असत्य से सत्य की ओर चलने लग जाते हैं। पहले हम पत्थरों को पूज रहे थे, उनको टीका दे रहे थे, उनको अगरबत्ती लगा रहे थे, नारियल फोड़ रहे थे, उनको भोग दिया करते थे। लेकिन जब हमने जान लिया कि पत्थर में जान नहीं होती, उसमें कोई ईमानदारी नहीं, पत्थर तो पत्थर होता है, तो वो कभी भी भगवान ईश्वर नहीं बन सकता है। हम तो पागलों के समान उसके पीछे दौड़े चले जाते थे, उन्हें पूजा करते थे, उनको भोग चढ़ाया करते थे, उन्हें दिया जलाया करते थे, लेकिन उसमें कोई भी हलचल नहीं है। हमने जान लिया, उसके बाद में सच्चाई को हमने जानना कोशिश किया। सच्चाई अगर मिलती है तो यीशु मसीह में मिलती है। हिंदू धर्म के ठेकेदारों या फिर कुछ लोगों के ऊपर विरोध करने वाले, भावना के साथ जीने वाले व्यक्ति, मेरी आवाज को सुनकर आप आगे की ओर ध्यान दीजिएगा। हाँ, आगे और मैं कुछ आपके सामने फरमाना चाहूंगा, जो बातें मैं आपको सुनाना चाहता हूं और उसके द्वारा आपको उत्साहित भी करना चाहूंगा।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह को आप और मैं मान लेते हैं तो आपका और मेरा पाप धुल जाता है, आपका और मेरा पाप मिट जाता है, आप और मैं पवित्रता की जिंदगी में जीने के लिए आनंदित हो जाते हैं और आपका और मेरा पाप यीशु मसीह क्षमा करता है। संसार के कोई भी ईश्वर हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी धार्मिक गुरु हो, लेकिन वो पाप क्षमा नहीं करता, बल्कि उसके बदले में बदला लेने की भावना के साथ जी रहा है। मसीह समाज में भी हमने कुछ जगह देखा, हमारे गुजरात की धरती पर कुछ ऐसे हैं माफ करने वाले नहीं बल्कि बदला लेने वाले ऐसे गुंडाखोर निकल खड़े हुए हैं। मैं एक मानव सेवक हूं और कोई भी जाति धर्मों में अगर कोई भी गड़बड़ियां होती है, कोई खामियां होती है तो जरूर मैं उसका खुलासा देता हूं और उनका गुनाह सामने लाकर प्रकट करता हूं। काफी लोगों ने कहा कि मसीह लोगों की तो कदर करो। नहीं, मैं किसी की कदर नहीं करूंगा। जो कदर की योग्य होगा उसका कदर किया जाएगा और जिसका पर्दाफाश करना होगा उसका पर्दाफाश करना ही होगा। तो देखिए, ऐसे गुंडे लोगों से सावधान हो जाइएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में आ जाता है तब मन में खुशी आ जाती है, आनंद आ जाता है, मुस्कुराहट बढ़ जाती है, अंधकार दूर हटने चला जाता है और आप उजाले में प्रकट होते चले जाते हैं। आप पाप से बाहर होकर एक धार्मिकता में प्रकट होते हैं, धार्मिकता में बढ़ते चले जाते हैं। यीशु मसीह का कोई धर्म नाम का एक कोई भी संस्था या फिर मिशन नहीं है, बल्कि यीशु मसीह खुद धर्मी और पवित्र प्रभु यीशु मसीह है। वो आपको और मुझे धर्मी और पवित्र बना सकता है, लेकिन धर्म का नाम नहीं है। समझ रहे? इंसान को परमेश्वर धर्मी बनाता है, वो भी सच्चा धर्मी जिसका कोई नाम नहीं है। समझ रहे? दुनिया में धर्मों के नाम दिए जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कोई भी धर्म का नाम नहीं दिया और ना ही लिया। यीशु मसीह खुद धर्मी प्रभु है और आपको और मुझे धर्मी बनाता है। जब यीशु मसीह अगर आपके और मेरे जीवन में आ जाता है, खुशियां बढ़ा देता है, अंधकार हटा देता है, सब कुछ अंधकार दूर कर देता है, तो फिर ऐसी ज्योति को हम किस रीति से छोड़ सकते हैं? ऐसे प्रभु को किस रीति से हम त्याग सकते हैं? किस रीति से दूर हो सकते हैं? काफी लोगों के गर्दन कलाम कर दिए गए, काफी लोगों के गर्दन काट दिए गए, लेकिन फिर भी वो लोग टिके रहे। कुछ पास्टरों को हत्या कर दिया, मार दिया गया, उनके बेटियों को, उनके जमाई को, उनके क्या बोलना चाहिए, सेवा को बर्बाद करके रख दिया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह में टिके हुए हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी का मकसद यीशु मसीह से जान लिया है। इसके कारण लोग यीशु मसीह को मानते हैं। धर्म में कुछ नहीं रखा यारो। कौन से धर्मों में आप कुछ पाते हैं? कुछ नहीं मिलता है। आइए मैं आपको वचन पढ़कर सुनाना चाहूंगा। तो आइए कुछ वचन हम फरमाएंगे, उसके बाद में हम बंद करने की तैयारी पर है। तो आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन के साथ अगर आप जियोगे, प्रभु बहुत तरह से आशीष की ओर आशीष देता चला जाएगा। आइए देखते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को धार्मिकता का भूख और प्यास होता है, वो इंसान को तृप्त किया जाता है, उस इंसान की भूख मिटाई जाती है, उस इंसान की इच्छा पूरी की जाती है। आज लोग अपनी आशा को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते, प्रोग्राम में आते, सेमिनारों में आते, सभाओं में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, इसलिए कि उनकी आत्मिक भूखे मिट जाए, उनकी आशा पूरी हो जाए। चाहे वो शारीरिक जीवन में उनका दर्द हो, चाहे आत्मिक जीवन में कोई खामियां हो, प्रभु यीशु मसीह के पास आने से खामियां मिटती चली जाती है। और दूसरा कोई खामियां मिटाता नहीं, बल्कि खामियां आपकी फैलाता चला जाएगा, बल्कि आपकी खामियों को साफ करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। समझ रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों? आपकी खामियों को साफ करने के लिए और आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हाजिर है मेरे तमाम भाइयों बहनों। तो क्या सोच रहे हैं आप धर्म को बदलते नहीं बल्कि धर्म को छोड़ते हैं, ये जरूर मान लेना है। अभी समझ लीजिए, अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकार लिया है, अगर कोई बोलेगा कि आपने अगर धर्म नहीं छोड़ा होगा तो चलो मूर्ति पूजा करने जाते, घंटा बजाने जाते, या फिर उसका आराधना करने जाते, ऐसे करके अगर आपको कहने में आएगा या फिर आपके कान में ऐसी बातें सुनी सुनाई आएगी, तो आप क्या करेंगे मेरे तमाम मसीह भाइयों बहनों? आप यही बोलना है कि हमने धर्म नहीं बदला, हमने धर्म छोड़ दिया।
हेलो, क्योंकि यीशु मसीह में धर्म नाम का कोई भी ऐसा मिशन नहीं है। यीशु मसीह में धर्म कोई भी धर्म नहीं चलता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है, पापियों का तारण करने आया है, पापियों को रास्ता बताने आया है। तो इसका मतलब यह है कि हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया बल्कि धर्म छोड़ दिया। जिसने भी यीशु मसीह को स्वीकारा है उसने अगर पहले जीवन बिताया होगा हिंदू धर्म में, तो वो यही कहना चाहिए कि वो हिंदू धर्म छोड़कर वो चला आया है यीशु मसीह के पास में। और यीशु मसीह के पास में कोई धर्म नाम का कोई भी मिशन नहीं है, केवल यीशु मसीह धर्मी है और यीशु मसीह आपके और मेरे पापों को मिटाता है और वो उद्धार देता है। इतना याद रखना, प्रभु यीशु मसीह के पास में आने से इंसान की जिंदगी जो बदली नहीं थी वो बदल जाती है। जो पूजा पाठ में था, लड़ाई झगड़ा पाप गलती में थे, जो पत्थरों को पूज रहे थे, मूर्तियों को पूज रहे थे और अपने हिसाब से धर्म की स्थापना किया करते थे, अपने हिसाब से मूर्तियों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा किया करते थे, ऐसे जीवन को छोड़कर हम लौट कर आ गए हैं प्रभु यीशु मसीह में। प्राण प्रतिष्ठा तो यीशु ही कर सकता है जो इंसानों के अंदर जान डालता है। कौन कह सकता है कि कौन प्राण प्रतिष्ठा कर दे? किसी को बोलते कोई अगर मर गया और उसके अंदर प्राण डाल दे, कौन डाल सकता है? आजकल बेवकूफ और पागल लोग ऐसे लगे हुए हैं जो प्राण डालने की धुन में है, प्राण प्रतिष्ठा करने की धुन में है। ये लोग पगला गए हैं और इनसे सावधान होइए। प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता, छुटकारा देता, मुक्ति दाता, सामर्थ्य दाता है और उसके ऊपर भरोसा करने के बाद इंसान की जिंदगी में आशीषों की बारिशें आती हैं। ओके, हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले आप सभी से विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।